अब हम आपको खबर बताने जा रहे हैं कि देश के ब्यूरोक्रेट अगर बहुत अच्छा काम करते हैं तो उससे समाज का विकास होता है, लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर वही ब्यूरोक्रेट खराब काम करे, गलत काम करे तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर। ये खबर है मुजफ्फरनगर के जानसठ से, जहां एसडीएम जयंत सिंह पर 3 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर 750 बीघा सरकारी जमीन भूमाफिया के नाम करने का आरोप लगा है। आरोप है कि एसडीएम ने डेरावाल कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की जमीन को रातों रात भूमाफिया अमृतपाल के नाम कर दिया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम ने जब मामले की जांच के लिए टीम बनाई तो एसडीएम को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद उन्होंने अपने आदेश को रातों रात बदल दिया। जिसके बाद डीएम ने एसडीएम की जांच के लिए 3 एडीएम की कमेटी गठित की, जो कि एसडीएम पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। बता दें कि ये पूरा मामला गांव इसाहक वाला की जमीन से जुड़ा है, जहां 1962 में डेरावाल कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सोसाइटी के पास कुल 743 हेक्टेयर यानी करीब 900 बीघा जमीन थी, जिसमें सचिव पद पर जीवन दास थे और हरवंश समेत कई सदस्य थे। लेकिन सन 1972 में हरवंश अपने हिस्से की 23 एकड़ जमीन लेकर सोसाइटी से अलग हो गया था। लेकिन अब हरवंश के पोते का और जीवन दास के बेटे गुलशन का जमीन को लेकर जानसठ एसडीएम की कोर्ट में पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था। इस बीच साल 2018 को तहसील के पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम ने हाई कोर्ट को लिखकर दिया था कि इस सोसाइटी की जमीन में हरवंश का कोई हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद मार्च 2024 में एसडीएम पद पर तैनात रहते हुए जयंत सिंह ने मामले की सुनवाई फिर से शुरू की। एसडीएम ने अचानक आदेश जारी कर 600 बीघा सोसाइटी की और 150 बीघा सरकारी जमीन हरवंश के नाम से भूमाफिया अमृतपाल के नाम पर कर दी। आरोप है कि इसके बदले एसडीएम ने 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। जैसे इसकी जानकारी सोसाइटी के सदस्य गुलशन को हुई, उन्होंने अपने बेटे ईशान के साथ 29 जुलाई को डीएम उमेश मिश्रा से शिकायत की। इस मामले में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने उसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डेरावाल कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में हम मेंबर हैं। फादर भी हमारे सचिव थे जीवन दास जी इस सोसाइटी के, और हरवंश सिंह भी इनके अमृतपाल के दादाजी ये भी मेंबर थे। उन्होंने ज़मीन अपनी अलग कर ली थी 1972 में। अलग करने के बाद भी इन्होंने फिर अपना मेंबर इसमें सम्मिलित करा, बनाए, इसमें बने भाइयों के थ्रू, और इन्होंने अपना दादाजी का प्रमाण पत्र भी जारी करवाया, लेकिन वो डुप्लीकेट दिया गया है। तो आपने देखा कि आखिर कैसे जो है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट समाज के लिए काम करता है तो उसका क्या परिणाम होता है, अगर वही गलत काम करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। इस तरह से सोसाइटी की ज़मीन को कैसे भूमाफिया को बेच दी गई, आपने ये देखा। आज की खबर में बस इतना ही। कल हम फिर नई खबरों के साथ आपसे मिलेंगे, लेकिन तब तक आप लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। नमस्कार।